नमस्कार मित्रों, सावन की सुबह और मीठी सी कहानी। आज ये कहानी बहुत अच्छी है, आप इसे पसंद करोगे। मेरी आज की इस कहानी का संबंध मर्द और औरत की फितरत से है। मर्द की फितरत छीनने वाली रही है, इसीलिए इस धरती के ऊपर 8000 बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। दूसरी तरफ अगर औरत की बात करें तो आज भी हर घर की चार दीवारी के पीछे औरत का अर्पण और औरत का समर्पण हमें दिखाई देता है। चाहे वो रसोई है, चाहे वो आंगन है, चाहे वो बेडरूम है, चाहे वो ड्राइंग रूम है, औरत का अर्पण और समर्पण समेटे हुए होता है पूरा का पूरा घर। आज जिस औरत की बात मैं आपसे साझी करने जा रहा हूँ, उस औरत का नाम था महज़बीन। दोस्तों, सुनने वाली कहानी है। महज़बीन आज ही के दिन 1 अगस्त 1932 को एक बहुत ही गरीब मुसलमान परिवार में एक बच्ची पैदा हुई। इसके वालिद, इसके अबू का नाम अली बख्श और इसकी माँ का नाम, अम्मी का नाम इकबाल बानो। महज़बीन पैदा होती है और अली बख्श उसका अब्बू उस बच्ची को, नई पैदा हुई बच्ची को कपड़े में लपेटता है, घर से निकलता है और यतीम खाने की सीढ़ियों पर जाकर रख देता है। लेकिन जैसे ही वो उस बच्ची को यतीम खाने की सीढ़ियों पर रखकर वापस मुड़ता है तो बच्ची के रोने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। अली बख्श चंद कदम दूर गया है, पीछे मुड़ कर देखता है, बच्ची रो रही है। अली बख्श पीछे आता है, उस बच्ची को उठाता है, गले से लगाता है और घर वापस आ जाता है। मैं इसे उस बच्ची का रोना नहीं कहूँगा, मैं इसे उस बच्ची के मुंह से निकली हुई अजान कहूँगा, क्योंकि अजान में ही इतनी ताकत हो सकती है कि जो किसी पत्थर दिल इंसान को मोम की तरह पिघला देती है। तो दोस्तों, गरीबी की अगर बात करें तो सही मायनों में गुर्बत बहुत जल्दी जीना सिखा देती है। ये लड़की महज़बीन 7 साल की होती है, पर्दे पर आती है, छोटे छोटे रोल करना शुरू करती है अपने परिवार के लिए, उसकी गरीबी को मिटाने के लिए छोटे छोटे रोल करने शुरू करती है। उसके बाद देखते ही देखते इसका एक मकाम ऐसा आ जाता है कि इस लड़की के सामने जितने भी दिग्गज हीरो, अभिनेता या अभिनेत्रियां हुई, वो जब भी इसके सामने आते थे तो बहुत सोचकर इसके सामने वो संवाद बोलते थे, क्योंकि उनका सामना एक ऐसी महज़बीन से हो रहा होता था जिसके नस नस में, जिसके खून में नेचुरल एक्टिंग जिसे हम कहते हैं या कुदरती अदाकारी समाई हुई थी। तो महज़बीन रियल लाइफ में स्ट्रगल करती करती एक बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंच जाती है। यहाँ पे आके वो अपने परिवार से तो जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ वो शादी करती है, और शादी करती है अपने से 15 साल बड़े एक इंसान से जिसका नाम था कमाल अमरोही। उम्र में 15 साल ज़्यादा इसका शौहर, तो पिता के घर से इसको धक्का मिल जाता है महज़बीन को। वो घर जो इसी का बनाया हुआ, इसी का तामीर किया हुआ, घर से निकाल दी जाती है। शौहर के घर आती है, कमाल अमरोही के, उसके साथ रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि शौहर कमाल अमरोही महज़बीन को अपने घर से धक्का दे देता है, उसे तलाक दे देता है। शराब में डूब जाती है महज़बीन, और उसके बाद शराब में गुट इसके हाथ में कलम आती है, और कलम आने पर यह कमाल की शायरी करती है, कमाल की लेखिका के रूप में सामने आती है महज़बीन। टूटते और बिखरते व्यक्ति को सबसे बड़ी ज़रूरत होती है दोस्ती की, और महज़बीन की ज़िंदगी में एक बड़ा प्यारा सा दोस्त आता है जिसका नाम धर्मेंद्र था। दोस्ती मिली तो ज़िंदगी में बहार आ गई, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे कि यह दोस्त भी बड़ी खामोशी के साथ महज़बीन की ज़िंदगी से चला गया।
एक बार फिर महज़बीन अकेली। वही शौहर जो इसे छोड़ कर गया था, कंगाल सा, लुटा सा, कमाल अमरोही एक फिल्म बना रहा था पाकीज़ा। और जितनी दौलत महज़बीन के पास थी वो उसने महज़बीन से ले ली और इसने बड़े आराम के साथ अपने उसी शौहर को अपनी सारी कमाई हुई पूंजी दे दी। दोस्तों, ये जितनी कहानी मैंने आपको सुनाई, इसमें क्या आपने ये नहीं देखा कि एक औरत महज़बीन सबसे पहले अपना बचपन लुटाती है अपने परिवार के लिए, और उसका परिवार उसकी कमाई लेकर भी, उसका सब कुछ, उसकी मेहनत लेकर भी उसको धक्का दे देता है। उसके पास उसकी ज़िंदगी में उसका शौहर आता है, उससे 15 साल बड़ा। वो भी उसका सुकून, उसका परिवार, उसकी शांति सब कुछ लेकर उसे तलाक दे देता है, उसका सुकून छीनता है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक दोस्ती आती है और वो दोस्ती भी खामोशी से उससे छिन जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि वही लुटा हुआ शौहर जब उसकी ज़िंदगी में दोबारा आता है तो ये महज़बीन अपनी कमाई हुई सारी दौलत उसके हाथों में दे देती है। और 40 साल की उम्र में, महज 40 साल की उम्र में ये महज़बीन एक शायर को अपनी ज़िंदगी का सबसे हसीन खजाना जो उसने कलम के साथ तामीर किया था, अपनी शायरी का गुलजार, वो गुलजार के हाथों में देकर इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक औरत के अर्पण और समर्पण की कहानी। तो क्या आपका मन नहीं कर रहा कि ये जिस महज़बीन की कहानी मैंने आपको सुनाई है आप भी उसको देखें? हाँ, ज़रूर देखें। और इसके साथ जो गीत आप सुनेंगे वो मेरा तो बहुत पसंदीदा गीत है भी, लेकिन सभी सिनेमा प्रेमियों का बहुत पसंदीदा गीत है। तो आइए महज़बीन को देखते भी हैं और इस गीत का आनंद भी लेते हैं। मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना। डर है न मार डाले सावन का क्या ठिकाना, सावन का क्या ठिकाना। मौसम है आशिकाना।